राम जेठमलानी देश के बहुत बड़े वकील हुए सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने एक बार कहा कि राम वॉज नॉट अ गुड हस्बैंड। वो इस किताब में या इस कथा में एक अच्छे पति नहीं रहे। इस तरह की टिप्पणियां जब आप सुनते हैं जिनका राम जी पे अनुराग है, तो क्या अनुराग की दृष्टि से ही इस टिप्पणी का जवाब देंगे या इस किताब की समीक्षा की दृष्टि से भी नहीं आप देखते हैं? हम तो अनुराग भैया, अंकुर भैया यही कहेंगे कि मानस में श्री राम जी का जो चरित्र है, आप ये मान के चलो कि राम जी ने वही आदर्श हम सब के बीच रखा है जो अनुकरणीय है। आदरणीय तो वो है ही, लेकिन अनुकरण कर, अब लोग कहते हैं कि वो उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया तो अनुकरणीय कैसे हुआ? हाँ। अब इसको आप दूसरी दृष्टि से देखें कि श्री राम ने जो किया, मुझे लगता कोई दूसरा कर नहीं सकता था। लंका से आने के उपरांत माता सीता वहां थी और माता सीता के विषय में कई तरह की चर्चाएं उस समय भी उठ रही थी। हमें तो एक आध वो बात सुनने को सुना दी जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ और उसके द्वारा हुआ, लेकिन उस समय लोक जगत में तो बातें चल ही रही होंगी। तो श्री राम का जो मैं सोचता हूं या जो हमारे गुरुदेव से हमने सत्संग किया इस विषय पर, तो ये पाया कि राम जी ने यह सोचा कि अगर हम नकारात्मक रूप से प्रस्तुत होते हैं तो सीता का सम्मान यहां पर बढ़ेगा। और उसके दृष्टिगत उन्होंने ये पूरी लीला का जो वो किया है, लीला जो दर्शाई है, उसके मूल में मुझे यही लगता है कि जब उन्होंने ये कहा कि हम सीता का त्याग करेंगे तो जो लोक है, जो लोकमत है, वो निश्चित रूप से कुछ दिन में सीता जी के पक्ष में प्रस्तुत हो जाएगा और हमारे खिलाफ खड़ा होकर के प्रस्तुत होगा। तो यहाँ क्या होगा कि सीता का सम्मान युगों युगों तक बना रहेगा। अब हमारे लिए दो चार बातें अगर कह भी दी जाएंगी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने ये जो लीला की है सिर्फ इसीलिए कि वो हमेशा के लिए ही वो क्रम खत्म हो गया। सीतायास चरितम महत् हो गया। माता सीता का चरित्र सबसे उज्जवल होकर के धवल करने का अगर काम किया तो राम जी ने किया। नहीं, ठीक है, ये एक अच्छी दृष्टि है, क्योंकि इस विषय पे मैंने बहुत सारे लोगों के विचार सुने हैं और वो अलग अलग तरह से डिप्लोमेटिक विचार रहते हैं, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो काफ़ी हद तक ये कहती है कि इसमें भी राम का ही बड़प्पन है।